हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th प्रोज सेक्शन से रेनबो पार्ट 1 चैप्टर 1 है यहाँ पे एनिमल इन प्रिजन, जिनके राइटर हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं हिंदी में। संपूर्ण पाठ का हल ऑल टेक्स्ट बुक लेसन का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं एनिमल्स इन प्रिजन, जिनके राइटर हैं जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे B11 में दिया गया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, उसके बाद सही होगा तो यहाँ पे टी लिखिएगा और गलत के लिए एफ लिखिएगा। ठीक है। फर्स्ट है हमारा, नेहरू डिसलाइक्ड हिज लिटिल सेल। नेहरू को नापसंद थी उसकी छोटी सी कोठरी, तो एफ हो जाएगा यानी कि फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड है, नेहरू लाइव्ड विथ अदर प्रिजनर्स इन हिज सेल। नेहरू अपनी कोठरी में अन्य कैदियों के साथ रहते थे, तो इसका भी हो जाएगा फॉल्स यानी कि गलत, नहीं रहते थे। ठीक है। थ्री है यहाँ पे, नेहरू वॉज अलाउड टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट। नेहरू को बाहर जाने और गेट के सामने ऊपर नीचे चलने की अनुमति दी गई, ये भी फॉल्स हो जाएगा यानी कि गलत हो जाएगा। फोर है यहाँ पे, नेहरू वाज इम्प्रिजन्ड इन द यूरोपियन लॉकअप। नेहरू यूरोपियन लॉकअप में कैद थे, तो फॉल्स हो जाएगा यानी कि ये भी गलत है। अब आगे है यहाँ पे फाइव, नेहरू लव्ड द साइट ऑफ द हिमालयाज। नेहरू को पसंद था हिमालय का नज़ारा। नेहरू लव्ड द साइट ऑफ द हिमालयाज, नेहरू को पसंद था हिमालय का नज़ारा। तो यहाँ पे सॉरी, गलती से एफ हो गया, यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। ठीक है, आप लोग सही कर लें। सिक्स है, स्प्रिंग इन देहरादून इज लॉन्गर दैन डैट इन द प्लेन्स। देहरादून में वसंत मैदानी इलाकों की तुलना में लंबा है, ट्रू, सही हो जाएगा, तो टी लिखाएगा यहाँ पे। सेवन है, द चेंज फ्रॉम बड टू लीफ इज सडन। कली से पत्ती में परिवर्तन अचानक होता है, तो ये ट्रू है, सही है। आगे आता है B12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ लॉन्ग डिड नेहरू लाइव इन हिज लिटिल सेल इन देहरादून जेल। देहरादून जेल में अपनी छोटी सी बिगड़ी में नेहरू कितने समय तक जीवित रहे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, नेहरू लाइव्ड फॉर 14.5 months इन हिज लिटिल सेल इन देहरादून जेल। नेहरू 14.5 महीने देहरादून जेल में अपनी छोटी सी कोठरी में रहे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ पे, whom did नेहरू ट्रीट एज हिज ओल्ड फ्रेंड्स, कैन यू मेक फ्रेंड्स विथ देम। इसका मतलब हो जाएगा, नेहरू किसको अपना पुराना मित्र मानते थे, क्या आप उनसे दोस्ती कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा, नेहरू ट्रीटेड टफ्स एंड ग्रास एंड बीट्स ऑफ स्टोन्स इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड हिज सेल एज हिज ओल्ड फ्रेंड्स। नेहरू ने अपनी कोठरी के बाहर छोटी याद में घास के गुच्छे और पत्थरों के टुकड़ों को अपने पुराने दोस्तों के रूप में माना। आई कैन नॉट मेक फ्रेंड्स विथ देम, मैं उनसे दोस्ती नहीं कर सकती या सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, हु वेयर द अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लिटिल सेल। द लिटिल सेल के अन्य रहने वाले कौन थे। डिड नेहरू लाइक देम, नेहरू उन्हें पसंद करते थे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा, आप लोग देख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, लिजार्ड, वास्प्स एंड ऑर्नेट्स बेयर द अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द सेल। छिपकली, ततैया और सिंह जहाँ कोशिका के अन्य रहने वाले होते हैं। नेहरू लाइक्ड देम,
नेहरू उन्हें पसंद करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है यहाँ पे, बट इन देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज, व्हाट इज द प्रिविलेज नेहरू इज रिफेयरिंग टू। लेकिन देहरादून में मेरा एक विशेषाधिकार था। नेहरू जिस विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं, वॉज इट नेहरूज स्पेशल प्रिविलेज, क्या वह नेहरू का विशेष विशेषाधिकार था। तो 4 का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने, आप लोग देख सकते हैं। नेहरू हैड द प्रिविलेज टू वॉक एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट बट नॉट आउटसाइड द गेट। नेहरू को हर सुबह और शाम को गेट के सामने ऊपर नीचे चलने का सौभाग्य प्राप्त था। ठीक है, सौभाग्य प्राप्त था, लेकिन गेट के बाहर नहीं। इट वॉज नॉट नेहरूज स्पेशल प्रिविलेज, यह नेहरू का विशेष विशेषाधिकार नहीं था। ऑल ए एंड बी क्लास प्रिजनर्स हैड दिस प्रिविलेज, सभी ए और बी श्रेणी के कैदियों को यह विशेषाधिकार प्राप्त था। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हाट वाज यूरोपियन लॉकअप मींट फॉर। यूरोपीय लॉकअप का अर्थ क्या अर्थ था। फॉर हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर जेल, कि यह अन्य जेलों से किस प्रकार भिन्न है। तो 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, द यूरोपियन लॉकअप वाज मींट फॉर यूरोपियन कॉन्विक्ट्स, यूरोपीय बंद यूरोपीय दोषियों के लिए था। इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द जेल बिकॉज इट हैड नो इनक्लोजिंग वॉल, उसकी कोठरी के अंदर एक व्यक्ति पहाड़ों और बाहर के जीवन का A prisoner inside his cell could have a fine view to the mountains and life outside। कहने का मतलब हो गया, उसके कोठरी के अंदर एक व्यक्ति पहाड़ों और बाहर के जीवन का एक अच्छा दृश्य देख सकता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है यहाँ पे, ओनली अ प्रिजनर हु हैज़ बीन कन्फाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल्स कैन एप्रिकिएट द extraordinary physiological value of these outside walls and open views। केवल एक कैदी जो लंबे समय तक ऊंची दीवारों के पीछे बंद रहा है, इन बाहरी सैर और खुले विचारों के असाधारण मनोवैज्ञानिक मूल्य की सराहना कर सकता है। व्हाट डज नेहरू मीन बाय दिस एक्सप्लेन, इससे नेहरू का क्या तात्पर्य है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इन प्रिजन, जेल में, नेहरू ग्रेटली एडमायर्ड द माउंटेन्स एंड enjoyed द ट्रैफिक ऑन द पब्लिक हाईवेज आउटसाइड द प्रिजन गेट। नेहरू ने पहाड़ों की बहुत प्रशंसा की और जेल के गेट के बाहर सार्वजनिक राजमार्गों पर यातायात का आनंद लिया। बट द पीपल आउटसाइड विल्ड नॉट फाइंड मच टू एडमायर देम, लेकिन बाहर के लोगों को उनकी प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ नहीं मिला। ठीक है, बी एप्रिकिएट द वैल्यू ऑफ अ थिंग व्हेन बी ए डिप्राइव्ड ऑफ इट, हम एक चीज़ के मूल्य की सराहना करते हैं जब हम उससे वंचित होते हैं, तो हम स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। वी वैल्यू फ्रीडम व्हेन वी आर कन्फाइंड, ओनली अ थ्रस्टी मैन इन अ डेजर्ट नोज द वैल्यू ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर, जब हम सीमित होते हैं, रेगिस्तान में एक प्यासा आदमी ही पानी की एक बूंद का मूल्य जानता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, हाउ डिड द साइट ऑफ द टोरिंग हिमालयाज मूव हिज हर्ट, ऊंचे ऊंचे हिमालय के नज़ारों ने उनके दिल को कैसे हिला दिया। व्हाट लेसन डिड द डिराइव फ्रॉम द माउंटेन्स, पहाड़ों से क्या सबक मिला। तो 7 का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने, नेहरू फाउंड अ ग्रेट कंफर्ट बीइंग इन द प्रोक्सिमिटी ऑफ द माउंटेन्स, नेहरू को पहाड़ों की निकटता में एक बड़ा आराम मिला। देयर वाज सिगरेट
इंटीमेसी बिटवीन नेहरू एंड द माउंटेन्स। नेहरू और पहाड़ों के बीच एक गुप्त अंतरंगना थी। नेहरू लर्नड टू बी calm when he was depressed, sad और lonely। नेहरू ने शांत रहना तब सीखा जब वे उदास या अकेले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है यहाँ पे, विच साइट डज नेहरू कॉल, किस दृश्य को नेहरू कॉल गे एंड चीयरिंग, गे कहते हैं और जयकार करते हुए। हाउ डज ही डिस्क्राइब इट, उसका वर्णन कैसे करते हैं। तो 8 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, नेहरू कॉल्स द बर्डिंग ऑफ बेयर पीपल ट्रीज गे एंड चीयरफुल। नेहरू नंगे पीपल के पेड़ को नवोदित को समलैंगिक और हंसमुख कहते हैं। ओके, he describes it a wonderful sight to see green birds all over the naked tree। उन्होंने नग्न वृक्ष के चारों ओर हरी कलियों को देखना एक अद्भुत दृश्य का वर्णन किया है। Then suddenly the birds turned into leaves। फिर अचानक कलियां पत्तों में बदल गई। It is a mystery। ठीक है, यह एक रहस्य है। It appears that some secret operations had been going on behind the screen। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्दे के पीछे कुछ गुप्त ऑपरेशन चल रहे थे। ठीक है, आगे है यहाँ पे, he says very rapidly the leaves will come out in their millions and glisten in the sunlight about the bridge। पत्तियां अपने लाखों में निकल आती है और हवा के बारे में धूप में चमक उठती है। ठीक है, B21 है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। इसमें कह रहा है आपको, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे वाक्य हम ब्लू कलर के पेन से पूरा कर दिए हैं, आप लोग को सिर्फ हिंदी बता देते हैं। द मानसून रेन्स वेयर ऑलवेज वेलकम बिकॉज दे एंडेड द समर हीट। मानसून की बारिश का हमेशा स्वागत था क्योंकि उन्होंने गर्मी की गर्मी को समाप्त कर दिया था। सेकेंड है यहाँ पे, वन लॉन्ग्ड फॉर डिसेंट हैबिटेशन बिकॉज ऑफ अ हेल। 2 का हो जाएगा, एक ओलावृष्टि के कारण सभी आवास के लिए तरस रहा था। थर्ड है यहाँ पे, द प्रिजनर्स बिकेम मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वेज बिकॉज द वॉच द वेरियस एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स डैट केम देयर वे। कैदी प्रकृति के तरीकों के प्रति अधिक चौकस हो गए क्योंकि उनके रास्ते में आने वाले विभिन्न जानवरों और कीड़ों को देखते थे। 4 है यहाँ पे, नेहरू वांटेड टू एक्सटर्मिनेट वास्प्स बिकॉज दे हैड स्ट्रंग हिम। नेहरू ततैया को खत्म करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने उसे डंक मार दिया था। अब आइए हम लोग चलते हैं B22 की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रेश मैंगो लीव्स। आम के ताजे पत्ते हरे होने पर किस रंग के होते हैं। ठीक है, व्हेन डू दे बिकम ग्रीन। ओके, तो आइए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। The color of the mango leaves are of reddish brown and chocolate coffee color। आम के पत्तों का रंग लाल भूरा और चॉकलेट कॉफी रंग का होता है। बट दे soon change their color and become green। लेकिन वे जल्द ही अपना रंग बदल कर हरे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, What made नेहरू cooped up। नेहरू ने क्या सहयोग किया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, विदिन द फर्स्ट 5 और 6 वीक्स ऑफ द मानसून ब्रेक। लगभग 50 से मानसून विराम के पहले 5 या 6 सप्ताह के भीतर देयर हैड बीन हैवी रेन
about 50 to 60 inches, and so it was not pleasant for Nehru to sit in a small place. लगभग 50 से 60 इंच की भारी बारिश हुई थी और इसलिए नेहरू के लिए एक छोटी सी जगह पर बैठना सुखद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पे, व्हाट मेड नॉइज लाइक एन आर्टिलरी बम्बार्डमेंट। तो आंसर हो जाएगा इसमें, तोप खाने की बमबारी की तरह क्या शोर हुआ। तो आंसर हो जाएगा, इन ऑटमन और इन विंटर समटाइम्स इट रेन्ड विद थंडर। पतझड़ में या जाड़े में कभी कभी गरज के साथ वर्षा होती थी। ओकेजनली देयर विल्ड बी हेलस्टॉर्म विद hailstones bigger than marble coming down on the corrugated iron roofs and making a tremendous noise। कभी कभी ओलावृष्टि होती है और संगमरमर से बड़े ओले लोहे की नलीदार छतों पर गिरते हैं। समथिंग लाइक एन आर्टिलरी बम्बार्डमेंट। और एक तोप खाने की बमबारी की तरह एक ज़बरदस्त शोर करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो एक लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 आता है यहाँ पे, भाई डज नेहरू रिमेंबर 24 दिसंबर 1932। नेहरू 24 दिसंबर 1932 को क्यों याद करते हैं। हाउ डज इट थ्रो लाइट ऑन नेहरूज लव फॉर नेचर। यह नेहरू के प्रकृति प्रेम पर कैसे प्रकाश डालता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। देयर वॉज अ थंडर स्ट्रॉम एंड रेन ऑल डे। 24 दिसंबर 1932 को पूरे दिन एक आंधी और बारिश हुई। ऑन 24 दिसंबर 1932 एंड इट वाज बिटरली कोल्ड। और कड़ाके की ठंड थी। ठीक है। नेहरू realized it as one of the most miserable days from the bodily point of view that he had spent in the prison। नेहरू ने इसे शारीरिक दृष्टि से सबसे सुखद दिनों में से एक के रूप में महसूस किया कि उन्होंने जेल में बिताया था। ठीक है। आगे है यहाँ पे, इट वाज शिवरिंग cold that day, but in the evening there came a sudden change and his misery ended as the weather cleared up shortly। कहने का मतलब हो गया, उस दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन शाम को अचानक बदलाव आया और कुछ ही देर में मौसम साफ होने के साथ ही उसकी बदहाली खत्म हो गई। द नेक्स्ट डे क्रिसमस डे वॉज लवली एंड क्लियर विथ अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स। अगले दिन क्रिसमस का दिन बर्फ से ढके पहाड़ों के सुंदर दृश्य के साथ प्यारा और स्पष्ट था। एज सच नेहरू रिमेंबर्स डैट डे वेरी मच। जैसे नेहरू उस दिन को बहुत याद करते हैं। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आई रियलाइज्ड डैट वाइल आई कंप्लेंड ऑफ लोनलीनेस डैट यार्ड। मुझे एहसास हुआ कि जब मैंने अकेलेपन की शिकायत की तो वह यार्ड विच सीम्ड एम्प्टी एंड डेजर्टेड, जो खाली और सुनसान लग रहा था, वाज टीमिंग विथ लाइफ, जीवन से भरा हुआ था। विच लाइफ इज बीइंग रेफर्ड टू हेयर, जिसे यहाँ जीवन कहा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ड्यूरिंग हिज कन्फिनमेंट नेहरू वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडल्गिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज। कहने का मतलब हुआ, अपने कारावास के दौरान नेहरू को सामान्य गतिविधियों में शामिल होने से रोका गया था। ही फेल्ट लोनलीनेस, उसने अकेलापन महसूस किया। बट सून ही ऑब्जर्व्ड दैट ही इज नॉट अलोन देयर,
लेकिन जल्द ही उसने देखा कि वह वहाँ अकेला नहीं है। All sort of insects were living in his cell and the open outer spaces. उसकी कोशिका में सभी प्रकार के कीड़े रह रहे थे और खुले बाहरी स्थानों में उन छोटे जीवों कीड़ों ने एक रास्ता को दूर कर दिया था। Those small creatures, insects had removed the monotony. ठीक है, their presence had brought life in the cell. वहाँ उपस्थिति ने कोशिका में जीवन ला दिया था। नेहरू हैड रिपेयर्ड द प्रिसेंस ऑफ क्रीपिंग। नेहरू ने रेंगने वाले कार्नलिंग या उड़ने वाले कीड़ों की उपस्थिति का उल्लेख किया था। कार्नलिंग और फ्लाइंग इंसेक्ट्स देयर इट हैड बाउट लाइफ इन द सेल एंड द यार्ड, जो कोशिका में जीवन लाए थे और यार्ड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। हाउ वाज द प्रॉब्लम ऑफ फीडिंग द लॉर्ड्स बेबी स्क्वायरल सॉल्व्ड। गुमशुदा गिलहरियों को दूध पिलाने की समस्या का समाधान कैसे हुआ। व्हाट वाज इंजीनियस अबाउट इट, इसके बारे में सरल क्या था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेहरू सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ फीडिंग द लॉर्ड्स बेबी स्क्वायरल्स। नेहरू ने एक फाउंटेन पेन फिलर की मदद से लॉर्ड्स बेबी गिलहरी को खिलाने की समस्या को हल किया। विथ द हेल्प ऑफ अ फाउंटेन पेन फिलर, अ लिटिल कॉटन वूल हैड अटैच्ड टू इट एंड मेड इन एन एफिशिएंट फीडिंग बोतल, जिसमें थोड़ी सी रुई को जोड़ा गया था और एक कुशल फीडिंग बोतल में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 आता है यहाँ पे। व्हाट बिहेवियर ऑफ द पैरोट्स डज नेहरू डिस्क्राइब हेयर। नेहरू यहाँ तोतों के किस व्यवहार का वर्णन करते हैं। डज इट हैव एनी रिजेम्बलेंस टू ह्यूमन बिहेवियर, क्या इसमें मानव व्यवहार से कोई समानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइल नेहरू वाज इन नैनी जेल, जब नेहरू नैनी जेल में थे। थाउजेंड्स ऑफ पैरोट्स were there and many of them lived in the cracked portion of the brick walls. तो हजारों तोते थे और उनमें से कई बैरक की दीवारों के टूटे हुए हिस्से में रहते थे। ठीक है, sometimes there was fierce quarrels between the two male parrots over a lady parrot. कभी कभी दो नर तोतों के बीच एक महिला तोते पर अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए टू शो देयर superiority and that sit calmly to see the reaction of the female parrot. और प्रतिक्रिया देखने के लिए शांति से बैठने के लिए भयंकर झगड़े होते थे। मादा तोते की, जिसे वह इस प्रकार की प्रवृत्ति के साथ as to whom she agreed to marry with such type of tendency is also found in human behavior. They also have the same physiological activities and reaction to this effect. मानव व्यवहार में भी पाई जाती है। मादा तोते की, जिससे वह इस प्रकार की प्रवृत्ति के साथ विवाह करने के लिए सहमत हुई, मानव व्यवहार में भी यह पाई जाती है। उनकी भी इसी तरह की मनोवैज्ञानिक गतिविधियाँ और इस आशय की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अब आइए B31 है यहाँ पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ भी सेंटेंस पूरा करना है, जो कि हम कर दिए हैं। इसका हिंदी बता देते हैं सिर्फ। नेहरू कुड नॉट सी मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, ही कुड ओनली हेयर देम बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर वेयर नो ट्रीज इन हिज लिटिल यार्ड इन द प्रिजन। नेहरू अधिकांश पक्षियों को नहीं देख सकते थे, वे केवल उन्हें इस तथ्य के कारण सुन सकते थे
कि जेल में उनके छोटे से यार्ड में कोई पेड़ नहीं थे। ओके, सेकेंड है यहाँ पे, इन अलीपुर जेल नेहरू वॉक इन द मिडिल ऑफ नाइट बिकॉज ही after समथिंग कर्लिंग ओवर हिज फीट। तो इसका हो जाएगा, अलीपुर जेल में नेहरू आधी रात को जाग गए क्योंकि उनके पैरों में कुछ रेंग रहा था। ठीक है, यहाँ पे फिट होगा, डबल ई भी छूट गया है, फिट होगा। ओके, आप लोग सही कर लीजिएगा। सेकेंड है, सॉरी थर्ड है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म कन्विक्ट्स ऑफ्टन कीप एनिमल्स पेट because they often seek some emotional satisfaction by keeping them। लंबे समय तक रहने वाले अपराधी अक्सर जानवरों को पालतू जानवर रखते हैं क्योंकि वे अक्सर उन्हें रख कर कुछ भावनात्मक संतुष्टि चाहते हैं। फोर है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, द बीच यूज्ड टू कम टू नेहरू फॉर फूड बिकॉज ही बिगेन टू फीड हर रेगुलरली। कुतिया भोजन के लिए नेहरू के पास आती थी क्योंकि वह उसे नियमित रूप से खिलाना शुरू कर देता था। कौन? तो नेहरू। 5 है यहाँ पे, द पपी सर्वाइव्ड बिकॉज नेहरू नर्स्ड हर विथ केयर इवन टू गेट अप अ डजन टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट टू लुक आफ्टर हर। 5 का हो जाएगा, पिल्ला बच गया क्योंकि नेहरू ने उसकी देखभाल के लिए रात में 1 दर्जन बार उठने के लिए भी देखभाल की। ओके, 6 है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, नेहरू कुड नॉट लुक आफ्टर हिज पेट डॉग्स प्रॉपरली बिकॉज अदर मैटर्स क्लेम्ड हिज अटेंशन। इसका मतलब हो जाएगा, नेहरू अपने पालतू कुत्तों की ठीक से देखभाल नहीं कर सके क्योंकि अन्य मामलों में उनका ध्यान खींचा इसलिए। अब यहाँ पे है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। तो संक्षेप में देना है। फर्स्ट है, देहरादून हैड अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स। देहरादून में विभिन्न प्रकार के पक्षियों ने मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स डैट मेक दिस वेराइटी। इस किस्म को बनाने वाले पक्षियों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख लें। देहरादून हैड अ वेराइटी ऑफ वर्ड्स एंड देयर वॉज अ रेगुलर जम्बल ऑफ सिंगिंग एंड लिवली चैटरिंग एंड ट्विटरिंग। देहरादून में तरह तरह के पक्षी थे और गाने और चटकारे और चहचहाने की नियमित गड़गड़ाहट थी। ठीक है, गड़गड़ाहट थी। दे इंक्लूड द कोयल्स प्लांटिव कॉल। इनमें देहरादून जेल में विभिन्न प्रकार के पक्षियों की कोयल की वादी कॉल शामिल है। ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ बर्ड्स इन देहरादून जेल whom नेहरू हैपेंड टू सी और हियर वेयर। फर्स्ट है कोयल्स, सेकेंड है ब्रेन फीवर बर्ड्स, थर्ड है ईगल्स, 4 है काइट्स एंड 5 है वाइल्ड डक्स। ठीक है, जिन्हें नेहरू ने देखा या सुना था वे थे, पहला में यहाँ पे कोयल हो जाएगा, और दूसरा में दिमागी बुखार वाले पक्षी, और तीसरा में हो जाएगा चील, और चौथा में हो जाएगा पतंग, और पांचवा में हो जाएगा जंगली बत्तख। ओके, सेकेंड है यहाँ पे, वाई वाज वर्ड फीवर नेम्ड सो। पक्षी ज्वर का नाम ऐसा क्यों पड़ा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, द ब्रेन फीवर बर्ड वाज सो नेम्ड बिकॉज it wonderfully went on repetition the same notes continuously। मस्तिष्क ज्वर पक्षी का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह आश्चर्यजनक रूप से दिन के समय और रात में इन डे टाइम एट नाइट इन सनशाइन डेज एंड इन पोरिंग रेन, धूप के दिनों में और बारिश में एक ही नोटों को दोहराता रहता था। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाउ वाज द लिटिल मंकी रेस्क्यूड। छोटे बंदर को कैसे बचाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा,
The parent, presumably of the little monkey, saw from the top of the high wall that a bit or a string was tied round the neck of him, the baby monkey. संभवतः छोटे बंदर के माता पिता ने ऊंची दीवार के ऊपर से देखा कि उसके गले में एक छोटा सा तार बंधा हुआ था. A huge monkey suddenly jumped down into the crowd with surrounded the baby monkey. बच्चा बंदर अचानक भीड़ में कूद गया जिसने बच्चे बंदर को घेर लिया. The crowd filled, terrified, and thus the little monkey was rescued. जिससे भीड़ का मैदान घबरा गया और इस प्रकार छोटे बंदर को बचा लिया गया. क्वेश्चन नंबर 4 आता है यहाँ पे. We often had animal visitors that were not welcome. Name the animals Nehru is referring to. हमारे पास अक्सर पशु आगंतुक थे जो स्वागत योग्य नाम नहीं थे. नेहरू किन जानवरों की बात कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा नेहरू इज हिज रेफरेंस इज टॉकिंग टू दोज एनिमल्स हु फ्रेक्वेंटली फाउंड इन हिज सेल्स. नेहरू उनके संदर्भ में उन जानवरों से बात कर रहे हैं जो अक्सर उनकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं. आफ्टर थंडर स्टॉर्म्स स्कॉर्पियंस वेयर ऑफ्टन विजिबल देयर. इसका हो जाएगा गड़गड़ाहट के बाद अक्सर बिच्छू दिखाई देते थे. स्नेक्स वेयर ऑल्सो फाउंड. सांप भी पाए जाते थे. आगे है वंस अ सेंटिपिड had also visited his cell and was found on his bed in the middle of night. सांप भी पाए जाते थे. एक बार एक सेंटिपिड भी उनके कक्ष में गया था और आधी रात में अपने बिस्तर पर पाया गया था यानी कि बिच्छू. There were the animals frequently visiting his cells. वहाँ जहाँ जानवर अक्सर उसकी कोशिकाओं को देखते रहते थे. Who were disliked by नेहरू. जिन्हें नेहरू नापसंद करते थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वेलकम्ड द डाइवर्जन. विच डाइवर्जन इज नेहरू टॉकिंग अबाउट. सच तो यह है कि मैंने उस मोड़ का स्वागत किया जिसकी बात नेहरू कर रहे हैं. तो 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअली प्रिजन लाइफ इज डल एनफ. वास्तव में जेल का जीवन काफ़ी नीरस होता है. एंड एवरीथिंग दैट ब्रेक्स दो द मोनोटोनी इज एप्रिकिएटेड. और जो कुछ भी उथल पुथल से टूटता है उसकी सराहना की जाती है. समटाइम्स द मोस्ट यूनिपोर्टेंट एंड under serious creatures remove monotony and brings happy change. कभी कभी सबसे महत्वहीन और कमतर जीव एक रास्ता को दूर करते हैं और सुखद परिवर्तन लाते हैं. नेहरू यहाँ पे है हम लोग. नेहरू वाज लीडिंग अ डल एंड आइसोलेटेड लाइफ इन द प्रिजन. इन सपोर्ट ऑफ हिज व्यू ही डिस्क्राइब्ड हिज मीटिंग विथ स्नेक्स. कभी कभी सबसे महत्वहीन और कमतर जीव एक रास्ता को दूर करते हैं और सुखद परिवर्तन लाते हैं. ठीक है. नेहरू अपने विचारों के समर्थन में जेल में एक नीरस और एकांत जीवन व्यतीत कर रहे हैं. ठीक है. व्यतीत कर रहे हैं. उन्होंने सांपों के बिच्छू और सेंटिपीड्स के साथ अपनी मुलाकात का वर्णन किया. Scorpions and centipedes, he was neither horrified nor disliked them. तो उन्होंने सांपों और बिच्छू और सेंटिपीड्स के साथ अपनी मुलाकात का वर्णन किया. वह न तो भयभीत थे और न ही उन्हें नापसंद करते थे. ओके. आगे है यहाँ पे. Rather he found them his best
companion during his rough and monotonous prison life. उसने अपने कठोर और नीरस जेल जीवन के दौरान उन्हें अपना सबसे अच्छा साथी पाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट मेड नेहरू वैल्यूड क्लियर आउट ऑफ द बेड। इसका मतलब हो जाएगा 6 का, नेहरू की तिजोरी किस वजह से बिस्तर के बाहर निकली। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इन अलीपुर जेल इन कलकत्ता वन नाइट नेहरू फेल्ट समथिंग मूविंग स्लोली ओवर हिज फीट। कलकत्ता की अलीपुर जेल में एक रात नेहरू ने महसूस किया कि उनके पैरों पर कुछ धीरे धीरे चल रहा है। विथ द हेल्प ऑफ अ टॉर्च ही सॉ ए सेंटिप्ड ऑन हिज बेड। एक मसाल की मदद से अब उसने अपने बिस्तर पर एक सेंटीपीड देखा, यानी कि बिच्छू। ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड इमीडिएटली विथ वंडरफुल स्विफ्टनेस एंड ऑलमोस्ट टच्ड द सेल वॉल। वह तुरंत अपने बिस्तर से अद्भुत तेजी से कूद गया और लगभग सेल की दीवार को छू लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आता है, हाउ डिड नेहरू गेट टाइड टू सम डॉग्स। नेहरू कैसे बंधे कुत्तों से, तो इसका आंसर हो जाएगा एट देहरादून जेल डॉग्स वेयर नॉट अलाउडेड। देहरादून जेल में कुत्तों की अनुमति नहीं थी, बट नेहरू गॉट टाइड अप विथ सम डॉग्स इंसिडेंटली देयर अ जेल ऑफिशियल हैड बाउट अ बीच। लेकिन नेहरू कुछ कुत्तों के साथ बंधे थे, संयोग से वहाँ एक जेल अधिकारी एक कुतिया लाया था। ओके, ही लेफ्ट हर एट देहरादून जेल। उसने उसे देहरादून जेल में छोड़ दिया। When he was transferred to some other jail, उसने उसे छोड़ दिया, उसे किसी अन्य जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। She became homeless, living in a covered drain and picked up bit of uneaten foods from the warders. तो वह एक ढके हुए नाले में बेघर हो गई और वार्डरों से कुछ न खाया हुआ भोजन उठाया। She used to come to नेहरू also for the needful. वह नेहरू के पास भी ज़रूरतमंदों के लिए आती थी। आगे है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ही नेहरू began to feed her regularly. नेहरू उन्हें नियमित रूप से खाना खिलाते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि लास्ट है। आप लोग इतना देर बन रहे हैं इसलिए थैंक यू। व्हाट डिड नेहरू डू व्हेन द पपी फेल इल। जब पिल्ला बीमार पड़ गया। डू यू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन। तो नेहरू ने क्या किया, क्या आपको भी ऐसा ही अनुभव है। आंसर हो जाएगा इसका, वन ऑफ द पपीज given birth by a beach in a covered drain of देहरादून जेल। देहरादून जेल के ढके हुए नाले में कुतिया द्वारा जन्मे पिल्लों में से फेल इल विथ अ वायलेंट डिस्टेम्पर अ डिजीज ऑफ डॉग्स। पिल्लों में से एक कुत्ते की एक हिंसक बीमारी से बीमार पड़ गया। सी गेव अ शॉक ऑफ नेहरू। उन्होंने नेहरू को एक झटका दिया। ही नर्स्ड हर विथ ग्रेट केयर एंड समटाइम्स ही वुड गेट अप अ डजन टाइम्स इन द नाइट टू लुक आफ्टर हर। उन्होंने उनकी बहुत देखभाल की और कभी कभी वह उसकी देखभाल के लिए रात में 1 दर्जन बार उठता। आगे है यहाँ पे, She became all right and Nehru was happy to see his efforts become fruitful.
वह ठीक हो गई और नेहरू उनके प्रयासों को सफल होते देखकर खुश हुए। इट वॉज द ग्रेटेस्ट प्लीजर फॉर हिम। यह उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। आगे यहाँ पे आई रिमेम्बर, मुझे याद है, सिमिलर इंसिडेंट हैड हैपेंड इन माई लाइफ फ्यू ईयर्स बैक। देयर वॉज अ स्ट्रीट डॉग इन माई नेबरहुड। ही वॉज रेगुलरली कहने का मतलब है, मुझे याद है कुछ साल पहले मेरे जीवन में भी ऐसी ही घटना घटी थी। मेरे पड़ोस में एक गली का कुत्ता था। वह नियमित रूप से रहता था। ओके फ्रेंड्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। आप लोग वो बनाइएगा तो टाइम बर्बाद होगा। और भी सब्जेक्ट्स हैं आपको पढ़ने के लिए, उसे आप लोग पढ़िए। तो जितना तक एग्जाम में आता है वहीं तक हम आपको बताए हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स।